गुड आफ्टरनून स्टूडेंट क्लास 5। आज हम आपको वर्कशीट 1 कैसे आपको कॉपी में वर्कशीट का काम करना है ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जब भी आप वर्कशीट करेंगे तो उसका नंबर ज़रूर डालना है, वर्कशीट 1, और किस डेट को दिया गया है वो डेट, और पार्ट का नाम। जैसे पार्ट 1 आपका है भूल गया है क्यों इंसान। अगर आप लोगों को वर्कशीट की बुक मिल जाती है तो आप लोग अपनी बुक में ही करेंगे, लेकिन अभी जब तक आपको नहीं मिल रही तब तक आपको अपनी नोटबुक में ही सीक्वेंस में करना है। तो पार्ट का नाम डालना है भूल गया है क्यों इंसान, और पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो आपको ऐसे हेडिंग डालना है क्वेश्चन नंबर 1 कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। फिर लिखना है का में कौन सी पंक्ति पूछी गई है। इसलिए जब हम कविता स्टार्टिंग में जब समझाए थे तो कहे थे कि आप लोग कविता याद कर लीजिएगा, क्योंकि कविता की कोई भी लाइन पूछी जा सकती है। तो अब जैसे पहला दिया इसमें सबकी है मिट्टी की काया। अब आपको यहाँ पे लिखना है सबकी है मिट्टी की काया, और उसके बाद जो लाइन ब्लैंक है उसमें आपको वो सेंटेंस लिखना है, उसके आगे की पंक्ति लिखनी है। तो जैसे दिया है सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया है। तो ये आपको ये दोनों लाइन यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ले विशेष वरदान ये लिखा हुआ है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है, लेकिन जो फिल करने वाली लाइन है उसको अंडरलाइन आपको करके दिखाना है। इसी तरह से खा वाला है धरती। अब धरती लिखने के बाद इसके बाद जो ब्लैंक लाइन है उसको आपको फिल करना है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, और बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। इस तरह से लिख करके आपको ये पंक्तियाँ पूरी करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। और जब हम कविता आपको स्टार्टिंग में बताए थे तो हमने इसका आपको पूरी कविता का भाव बताया था। देश अलग है देश अलग हूँ, वेश अलग है वेश अलग हूँ, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि भले ही मनुष्य अलग अलग देशों में रहते हों और वेश अलग हो, अलग वेश अलग हों, भले ही मनुष्य अलग अलग देशों में रहते हों, उनकी वेशभूषा अलग हो, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कवि क्या कहता है कि मानव का मानव से लेकिन, मानव का जो मन है और मानव से लेकिन, और मानव शरीर से जो चलने वाली जो सांसें हैं वो अलग नहीं हो सकती हैं। इसीलिए कवि कहता है कि अलग न अंतर प्राण। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक सा बनाया है और इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, अलग न अंतर प्राण। कवि क्या कहता है कि भले ही मनुष्य अलग अलग देशों में रहे, उसकी वेशभूषा अलग हो, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, लेकिन उसका जो अंतर प्राण है वो अलग नहीं हो सकता है। इसको आपको अपने शब्दों में यहाँ पे लिखना है। इसी तरह से थर्ड एक्सरसाइज आपको है, इसमें क्या करना है, आपको समानार्थी शब्दों की रेखा खींचकर मिलाओ। ऐसे आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 डाल करके यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है और इसके आगे जो पूछा गया है वो बताना है। अंतर ये कुछ शब्द दिए हैं, इसको आपको मैच करना है। समानार्थी शब्द का मतलब क्या हो गया, उनके समान अर्थों से उनको मैच करना है। तो अंतर का मतलब क्या हो गया, ये आपका हृदय। विशेष का क्या हो गया, खास। कोई खास चीज़ होती है तो उसको क्या कहते हैं, विशेष चीज़। जैसे कोई विशेष चीज़ है। छाया आपको पता ही है, छाँव को कहते हैं। संतान औलाद। देश क्या हो गया, आपका राष्ट्र। वेश क्या हो गया, आपका पहनावा। जो भी वेशभूषा होगी वो कैसा आपका पहनावा है वो आपका वेशभूषा हो जाएगा। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे लिखना है और फिर उसको जोड़ा बनाना है। विशेषण और विशेष के जोड़े बना कर लिखो। आपको विशेषण पता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है, और विशेष क्या हो गया, जो विशेषण की विशेषता बताता है वो विशेष्य है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग इसमें मैच करना है शब्दों को। कोमल का क्या हो गया, काया। निर्मल क्या हो गया, आपकी छाया। विशेष क्या हो गया, वरदान। स्वार्थी मानव यानी मनुष्य को क्या बताया कि इसमें स्वार्थी मानव हो गया। सुंदर क्या हो गया, उसका वेश। तो इस तरह से आपको इसका मैच करना है। कोमल का मतलब क्या होगा, कोमल हमारी काया शरीर हो गया, निर्मल छाया हो गई, और विशेष कोई खास विशेष वरदान, तो उसको मैच कर दिया आपने। स्वार्थी मानव कैसा है, स्वार्थी, और सुंदर वेश।
तो ये आपका हो गया। 5 नंबर पे क्या आपका है कि विलोम शब्द लिखो। अब ये कुछ विलोम दिए, इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 विलोम शब्द लिख के फिर लिखना है। जैसे धरती, धरती का पता ही है आपको विलोम आकाश। निर्मल का, निर्मल माने साफ, स्वच्छ यानी तो क्या हो गया मलिन। मानव का, दानव आपको पता ही है। वरदान का अधिश्राप हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में वाक्य प्रयोग आपको बनाना है। तो ये संतान, छाया, वरदान और मिट्टी, इसका वाक्य आप कोई भी छोटे से वाक्य, छोटे छोटे आप वाक्य बनाइए, लेकिन आपका सेंटेंस सही होना चाहिए। तो ये वाक्य बनाओ शब्द, ये इन शब्दों के वाक्य जो है आप अपने मन से बनाइए, कोशिश करिए छोटे छोटे वाक्य बनाइए, लेकिन वो सही होने चाहिए। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट 1 पूरी करनी है और इसको लर्न भी करना है। हो सकता हो आपको नेक्स्ट टर्म पे इसका टेस्ट लिया जाए।